My name is Monica Yadav and you are watching Brilliant Biology. वेलकम टू द सेशन। आज का हमारा टॉपिक है यूट्रॉफिकेशन। व्हाट इज़ यूट्रॉफिकेशन, ये आज हम समझेंगे। एंड ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर द बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स। ऑल्दो ये टॉपिक जो है वो आपका वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, बट इस टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट्स वगैरह एंड एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड भी सवाल किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं यूट्रॉफिकेशन का मतलब क्या है। अगर हम बात करें इस वर्ड की, तो इस वर्ड का इटसेल्फ मीनिंग होता है अबेंडेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। अबेंडेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, कहाँ पर इसका अबेंडेंट अमाउंट है, मतलब हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बट किस चीज़ में है, तो यहाँ हम रेफरेंस लेके चलते हैं पॉन्ड्स एंड लेक एक्वेटिक सिस्टम का। जब किसी एक्वेटिक सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर यूट्रॉफिकेशन की प्रोसेस देखी जाती है। तो क्या होता है यूट्रॉफिकेशन, आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हो। ये एक लेक का एरिया है। इस लेक के एरिया में आप देखो ऊपर से आपको ग्रीन कलर का पूरा मैट लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे यहाँ बन गया, क्या ये इनिशियल ऐसे होगा या इसको बनाने के लिए बहुत से फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो इट इज़ अ कंडीशन इन अ एक्वेटिक सिस्टम। ये एक कंडीशन बन जाती है किसी भी टाइप के एक्वेटिक सिस्टम में। आप एक्वेटिक सिस्टम के एग्जांपल में पॉन्ड या लेक को भी समझ सकते हो, जहाँ पर क्या होता है, वेयर हाई न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन स्टिमुलेट द एल्गल ब्लूम्स। जब किसी भी एक्वेटिक सिस्टम में, पॉन्ड सिस्टम में न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ओवर हो जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर एल्गल ब्लूम जो होते हैं, जो एल्गी होती हैं, जो साइनोबैक्टीरियाज आपके होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी जिसे कि हम कहते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसकी वजह से मान लीजिए क्या हुआ, ये इनिशियल एक लेक थी, इस लेक में न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ा और उस कंसंट्रेशन की वजह से, वो कंसंट्रेशन किसके लिए फेवरेबल है, वो कंसंट्रेशन फेवरेबल है हमारी एल्गी के लिए। एल्गी को वहाँ पर वो अवेलेबल फूड मिला और यहाँ पर एल्गी ने अपनी एक्सेसिव ग्रोथ कर ली। तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ एल्गी। ये क्या हुआ है, मतलब यहाँ पर जो एल्गी थी हमारी, उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, एक अनकंट्रोल मैनर में ग्रोथ की है, जिसकी वजह से वाटर बॉडी के ऊपर पूरी उनकी मैट लाइक का स्ट्रक्चर बन गया है। अब इस वाटर बॉडी जो कि लेक थी या फिर पॉन्ड एरिया था, इसकी नेचुरल एजिंग देखी जा रही है। ठीक है, ये जो यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन को क्रिएट करता है। वाटर पॉल्यूशन के अंदर आता है, इससे जो भी वाटर होता है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर बॉडी में, उसका भी डिप्लीशन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, यहाँ में मैंने 3 टाइप की लेक्स की पिक्चर लगाई है। फर्स्ट वन इज़ ऑलिगोट्रॉपिक लेक, सेकेंड इज़ मीजोट्रॉपिक लेक एंड थर्ड इज़ यूट्रॉपिक लेक। इसका क्या मतलब है, तो ऑलिगोट्रॉपिक लेक में क्या होता है, ऑलिगोट्रॉपिक लेक में इसका वाटर आप देखो कितना क्लियर है। यहाँ पर क्लियर वाटर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा लो है। ठीक है, क्लियर वाटर क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो ऑर्गेनिक मैटर भी यहाँ पर लो है और यहाँ पर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है वो भी कम देखी जा रही है। इस तरीके की लेक को हम ऑलिगोट्रॉपिक लेक कहते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियर और साफ वाटर दिखता है। सेकंड आता है आपका मीजोट्रॉपिक लेक्स। मीजोट्रॉपिक लेक्स में लिटिल अमाउंट ऑफ यहाँ पर न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस होती है इन कंपैरिजन टू ऑलिगोट्रॉपिक लेक। यहाँ पर न्यूट्रिएंट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं वो भी इन कंपैरिजन टू ऑलिगोट्रॉपिक लेक वो ज़्यादा होती हैं। थर्ड वन इज़ यूट्रॉपिक लेक। यूट्रॉपिक लेक क्या है, ये एक तरीके से वाटर पॉल्यूशन की कंडीशन बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ये इनरिचमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स से। इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से न्यूट्रिएंट्स, आप एग्जाम्पल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो कि फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल होते हैं उनको समझ सकते हो। उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सेसिव कंसंट्रेशन प्रेजेंस होने की वजह से जो एल्गी है, एल्गी को ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसकी वजह से एल्गो को यहाँ पर फीडिंग, अपना फूड मिल जाता है और वो वहाँ पर उसको फीड करके अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सिंपल एक प्रोसेस की, ये यूट्रॉफिकेशन की प्रोसेस कैसे क्रिएट हो सकती है, तो आप लोग यहाँ पर समझिए एक स्टोरी के फॉर्म में कि मान लीजिए ये हमारी एक फील्ड एरिया था। ठीक है, ये कैसा एरिया था, ये हमारा फील्ड था। यहाँ पर फार्मर्स लोग अपना कल्टिवेशन कर रहे थे। इन्होंने छोटे छोटे से यहाँ पर प्लांट्स लगाए थे।
इन प्लांट्स को उन्होंने क्या दिया, इन प्लांट्स को उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किया। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड किया और आपको पता है केमिकल फर्टिलाइजर्स में क्या प्रेजेंट होगा, उसमें प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर जब यहाँ पर प्लांट्स थे उनको ये मिला, प्लांट्स ने अपनी ग्रोथ की, फोटोसिंथेसिस वगैरह की और अपनी नॉर्मल लाइफ सर्वाइवल की। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, मान लीजिए अगर इस एरिया में रेन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर रेन हुआ और साथ ही साथ अगर बगल में कोई पॉन्ड एरिया प्रेजेंट है, यहाँ पर मैंने एक पॉन्ड एरिया बना दिया है, यहाँ पर एक पॉन्ड एरिया है, ठीक है, जो कि एक्वेटिक सिस्टम कहलाएगा। यहाँ पर जब रेन हुआ इस फील्ड में, तो फील्ड में रेन होने के साथ साथ यहाँ पर पानी का रन ऑफ हुआ। ठीक है, जब पानी का रन ऑफ हो रहा है तो आप ये अच्छे से इमेजिन कर सकते हो कि साथ ही साथ पानी के साथ साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट्स पे स्प्रे किए गए होंगे उनका भी तो यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा, है ना। यहाँ से जब वाटर बह के आएगा और ये पॉन्ड एरिया तक पहुँचेगा तो सिर्फ वाटर ही नहीं आएगा, साथ ही साथ में वहाँ पर नाइट्रोजन भी आएगा, फॉस्फोरस भी आएगा एंड पोटेशियम भी आएगा। ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ही रीज़न बनते हैं एक यूट्रॉफिक लेक को बनाने का। कैसे होता है, क्योंकि जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं हमारे, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, उनको ये नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए और वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड हो गया है। ठीक है, उनको यहाँ पर जो चाहिए था वो उनको मिल गया है, नाइट्रोजन मिल गया है, फॉस्फोरस मिल गया है। अब वो अपनी ग्रोथ करेंगे और एक हद तक ओवर ग्रोथ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करके वो पानी के ऊपर पूरा अपना कवर कर लेंगे, मैट लाइक बना लेंगे पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर, जिससे पानी पूरा ढक जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पर और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए पहले जो सनलाइट थी, ये सन था, सन की जो लाइट थी वो नीचे डेप्थ तक पहुँच रही थी, लेकिन जब यहाँ पर पूरा मैट लाइक एल्गल ब्लूम्स यहाँ पर इकट्ठा हो गए तो उसकी वजह से अब क्या होगा, जो सनलाइट है, ठीक है, ये एल्गल ब्लूम्स यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, उसकी वजह से जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं पहुँचेगी। जब वो नीचे तक नहीं पहुँचेगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट थी, इस पॉन्ड एरिया में जो एक्वेटिक लाइफ प्रेजेंट थी, मतलब नीचे जो एक्वेटिक प्लांट्स थे, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, प्लांट्स को लाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, एंड वहाँ पर वो लाइट नीचे नहीं पहुँच पा रही है तो प्लांट्स अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। अब जब प्लांट्स की डेथ हो जाएगी तो प्लांट्स की डेथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेड डिके मैटर इकट्ठा हो जाएगा और उस डेड डिके मैटर को यहाँ पर बहुत सारा प्लांट्स का डेथ हुआ और डेड डिके मैटर ये सब इकट्ठा हो गया। यहाँ पर जब बहुत सारा डेड डिके मैटर इकट्ठा हो गया तो इस मैटर को कौन सी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, इसको जाना होगा डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में। आपको पता है डिकम्पोजिशन कौन कराता है, डिकम्पोजिशन हमारे माइक्रो ऑर्गेनाइम्स कराएंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनाइम्स ने डिकम्पोजिशन कराया, लेकिन इनकी एक रिक्वायरमेंट है, इन ऑर्गेनाइम्स को O2 चाहिए होता है डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को कराने के लिए। तो यहाँ पर ये जो पॉन्ड एरिया में O2 प्रेजेंट था ये उसको यूज़ करेंगे और डेड डिके मैटर जो कि प्लांट्स का बना है उसको डिकम्पोज करेंगे सिंपल मैटर में। एक कंडीशन क्या बनेगी, लास्ट में ये कंडीशन नौबत आ जाएगी कि यहाँ पर जितना भी अवेलेबल O2 होगा वो माइक्रो ऑर्गेनाइम्स ने यूज़ कर लिया होगा। इसी अवेलेबल O2 को ही, जो कि एक्वेटिक बॉडी में प्रेजेंट है, इसी को हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनाइम्स यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर ये यूज़ हो गया। तो आप क्या पता लगा सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, जब जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन धीरे धीरे वो यूज़ कर रहे हैं उसकी कमी बढ़ेगी और इसकी कमी की वजह से जो इस पॉन्ड एरिया में एक्वेटिक फिशेस थी, ये जो एक्वेटिक फिशेस थी इस पॉन्ड एरिया में, ये भी क्या होंगी, इनकी एक्वेटिक फिशेस की डेथ होने लगेगी। ठीक है, इन एक्वेटिक फिशेस की डेथ होने लगेगी और अल्टीमेटली इससे रिजल्ट क्या निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा ऐसी लेक जो कि यूट्रॉफिक लेक है। ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गल ब्लूम, वहाँ पर DO डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा और साथ ही साथ जब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा फिशेस की डेथ हो रही है, एक्वेटिक लाइफ की डेथ हो रही है, उनको फिर से डिकम्पोजिशन करना है तो वो डिमांड करेंगे ऑक्सीजन की, उसी डिमांड को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। होप यू लाइक द लेक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में भी जानेंगे। अगर आपको ये इजी फॉर्म में, स्टोरी फॉर्म में ये टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।